आधे आधे घंटे की रही हैं, एक एक घंटे की रही हैं। अच्छा, जब घटना रोज हो रही है तब क्या कहेंगे? जब घटना रोज हो रही है तब क्या कहेंगे? एक व्यक्ति मुझे बताता है कि गुरुजी जब हम सोते हैं तो, और ऐसी स्थिति है तो 20 साल तक तो उसके साथ ये घटना घटनी है। और सिर्फ यही घटना है या कुछ और भी हो सकता इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। अब बात आती है जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी स्थिति में मेरे पास ऐसे कई केस है जिनके साथ सुबह के समय होता है। अब मान लीजिए वो 7 बजे सो के उठ रहे हैं, लेकिन उनके साथ उस समय घटना घट रही है, सिर्फ रात की घटना नहीं है। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि ये 1 से 3 बजे के बीच में ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि ये घटना ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकती है, लेकिन मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे देखे में है जो आधे आधे घंटे की रही हैं, एक एक घंटे की रही हैं। अच्छा, जब घटना रोज हो रही है तब क्या कहेंगे? जब घटना रोज हो रही है तब क्या कहेंगे? एक व्यक्ति मुझे बताता है कि गुरुजी जब हम सोते हैं तो यकायक मेरी नींद लगभग 2:30-3 बजे खुलती है, और मेरे रूम में लेफ्ट साइड का एक कॉर्नर है, वहां मुझे कोई वाइट कपड़ों में बैठा हुआ दिखता है। शुरू में बहुत डरा, और अब धीमे धीमे स्थिति ये हो गई है कि ना उसने मेरा कुछ बिगाड़ा, लेकिन मुझे ये तो लगता है कि कौन है, मैंने बहुत सारी चीजें करी। ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये केसेस और बढ़ेंगे। और आप बिलीव कीजिए, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होगा, कमारे बच्चों के साथ होगा जो बैचलर्स हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें हमेशा उन फॉर्म्स को ज्यादा अच्छे से ढूंढना पसंद करती हैं जो कॉमन होंगे, जो सॉफ्ट हार्टेड होंगे, जो विशुद्ध क्या कह सकते हैं उसको, सुंदर हृदय के होंगे, प्योर फॉर्म वाले। ये उनके ऊपर बहुत तेजी से काम करती है, या फिर ये उनके ऊपर काम करती हैं जो बहुत ज्यादा गड़बड़ वाले लोग, नशे वाले लोगों के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा इस तरह के लक्षण देखे गए हैं। उनके साथ ये घटना घटती है क्योंकि उन्होंने सारी स्थितियां वैसी पैदा अपने आसपास कर ली हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ भी ये घटना घटेगी और कोई रोक नहीं सकता। जितने लोगों के साथ ये घटना घट रही है वे लोग अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पा रहे। अगर आपके साथ मान लीजिए 20 साल पहले घटना घटी तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। अब क्या होगा आपके साथ अगर आप भूले नहीं है तो? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी के यहाँ, आप होटल में गए, आपने रूम लिया और इत्तेफाक से रूम अकेला है, आप अकेले हैं और आपको एकदम वो याद आ गई, तो आप सो पाएंगे? तो दिमाग में आए, वो दिमाग में आए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो वो सेट है, वो जाएगा कभी भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फोबिया पैदा कर देता है। फिर मैं वापस लौटूंगा उस जगह पर कि इसके पीछे के जो मेन रीजंस हैं, वो रीजंस हमारे प्लेनेट की कमजोरी है। हमारे जो जिस घड़ी में हम पैदा हुए हैं, उस घड़ी में जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र है, जब भी वे ऐसी पोजीशन में जाएंगे, जब वो वीक पड़ेंगे, जब वो कमजोर पड़ेंगे, या वो ठीक स्थिति में नहीं है और उनकी महादशा आ गई। अब मान लीजिए किसी का शुक्र बहुत डैमेज है, बेकार है, और वो राहु केतु आदि के साथ संलिग्न है और उसकी महादशा आ गई, और ऐसी स्थिति तो 20 साल तक तो उसके साथ ये घटना घटनी है। और सिर्फ यही घटना है या कुछ और भी हो सकता है? इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। उसके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसको स्पिरिट दिखने की स्थिति भी आ सकती है, उसके साथ डर जैसी स्थिति हो सकती है, उसके साथ बीमारियां जैसी स्थिति भी हो सकती है, उसकी मैरिटल जो लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, वो गड़बड़ हो सकती है, उसको संतान संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसको संतान ही ना हो, उसका शरीर वीक हो सकता है, वो धीमे धीमे जीर्ण शीर्ण पड़ सकता है, उसका जो ऑरा बिल्कुल पुअर, जीरो हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। मतलब कभी आपने देखा हो कि ये व्यक्ति कितना सुंदर दिखता था, ये कितनी सुंदर दिखती, ये एकदम से ही चेहरा बदल, लेकिन ये कैसी हो गई? ये तो बुझी से हो गई, वो बुझा सा नहीं हो गया, वो बुझी से नहीं हो गई है, वो प्लैनेटिकल इफेक्ट है। और वो क्या होता है कि जब ऐसी चीज को हम आकर्षित हो रहे हैं, मनुष्य आकर्षित हो रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी तो देख रही, उनको भी तो पुष्ट शरीर चाहिए, वो क्यों फिजूल की चीजों में दिमाग लगाएंगे? क्योंकि वो भी बॉडी से ही निकल कर बाहर गए, वो भी शरीर से ही निकले ना, तो कामना है, वो सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जिनको वो जी ना पाए,
जिनके साथ वो अपने एक अपेक्षा होती है मैं ऐसा जीवन जीऊं लेकिन मैं मर